हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पायरिंग एमिग्रेंट्स। सो होपफुली आपने कल की वीडियो देखी होगी एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेटेस्ट स्पीकिंग क्यू कार्ड टॉपिक्स जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं। लास्ट वीक में मतलब सैटरडे को कल जिन जिन बच्चों का भी एग्जाम था तो उनकी स्पीकिंग उससे ऑलरेडी पहले फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे को हुई है एंड दे हैव बीन आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस लाइक क्यू कार्ड्स एंड उसके बारे में ही हमारी जो थी लास्ट वीडियो थी। एंड आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट वुड बी अबाउट द लेटेस्ट जो टास्क 2 आया है क्वेश्चन में इन द सैटरडेज एग्जाम, यस्टरडेज एग्जाम। सो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड रीडिंग के पैराग्राफ्स के टॉपिक्स एंड आपके क्यू कार्ड्स का बता चुकी हूँ। राइटिंग का टॉपिक्स आई हैव पोस्टेड कि कल ही मैंने 4:30 के आसपास जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ आई पोस्टेड कि क्या लेटेस्ट टॉपिक है। सिमिलरली आई ऑल्सो पोस्टेड द सैम्पल आंसर फॉर दैट। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु मे बी आपको समझ ना आया हो देख के कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो उनके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट द राइटिंग टास्क 2 एंड हम उसमें एक सैम्पल आंसर विल डिस्कस एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड कि क्या लिखना चाहिए था, किसके बेस पे मार्क्स बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते, उस सब के बारे में हमारी जो है वो वीडियो है। सो फर्स्टली बिकॉज ये हल्की सी एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप अपने साथ अपने नोटबुक पेन पेंसिल कुछ रखना चाहते हैं, यू कैन कीप दैट। ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग द सैम्पल आंसर दैट आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन द शॉर्ट्स एंड द पोस्ट सेक्शन। तो अगर आप चाहें तो आप उसको साइड बाय साइड रख सकते हैं फॉर हैविंग अ क्लियर इन्फॉर्मेशन की व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आई ऑल्सो मैं इसमें लाइक पोस्ट भी कर दूंगी बीच में, सो इफ यू गेट टू नो कि मैं बीच में आपको एक बार ये सैंपल जो आंसर जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ दैट विल बी पोस्टेड, सो यू कैन चेक ऑन दैट। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो को दोबारा से फिर देखें सो दैट आपको एक आइडिया हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली द टास्क जो हमें कल आया था वॉज कि जो कंपनीज हैं दे आर पेइंग सेल्स पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच सेल्स दे आर गेटिंग, उसके बेस पे क्वेश्चन था। एंड हमसे जो मेन क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। सो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं अबाउट द राइटिंग टास्क्स आई हैव मेंशन एडवांटेज डिसएडवांटेज के 2 टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से कोई एक एग्जाम में आएगा। फर्स्ट इज जिसमें आपको 50-50 दोनों के बारे में लिखना होगा, लाइक यू कैन राइट 1 पैराग्राफ ऑफ एडवांटेजेस 1 पैराग्राफ ऑफ डिसएडवांटेजेस। Question could be, is it positive or negative? Do you think it has advantages and disadvantages? All these kind of questions, आपके बारे में इसमें पूछे गए। बट हमारे पास जो कल का टास्क आया था दैट वाज एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो जब आउटवे की बात आई सो वी हैव टू मेंशन कि किसी एक चीज को हमें ज्यादा दिखाना ही दिखाना था। उस केस में हमने मान लो अगर एग्जांपल एडवांटेजेस को ज्यादा दिखाया है सो हमारा BP1 पूरा एडवांटेजेस पे बनना था और BP2 में हमें स्टार्टिंग में डिसएडवांटेज देके के देन एडवांटेजेस देना चाहिए था फॉर अ क्लियर परफेक्शन। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक पैराग्राफ ही बनाया है, बस उसको ज्यादा दिखाने के लिए किसी एक पैराग्राफ को दे हैव पुट एग्जांपल्स ऑन इट, उन्होंने कंक्लूजन्स उसके अकॉर्डिंग असाइन कर दिया। बट व्हाट आई वुड हैव सजेस्टेड या आने वाले बच्चों के लिए अगर किसी और के पास ऐसा कुछ एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज का टॉपिक आता है, सिमिलरली अग्री का मेजरली वाला टॉपिक आता है एग्री डिसएग्री का, तो उस सब में आप क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट BP1 आप एक पे बना सकते हैं। BP2 में यू कैन गिव हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ बोथ, और उसमें भी जो आप ज्यादा दिखा रहे हैं जिसके ऊपर आपका BP1 है BP2 में उसको एंड पे लिखेंगे आप उसके पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस आर हाईली सिग्निफिकेंट, so I would write BP1 complete advantages, BP2 में I would write first disadvantages and 1 advantage, and this is how वो 70-30 का जो क्राइटेरिया है वो आउटवे दिखाने वाला that can be fulfilled। and again in conclusion मैं डिसएडवांटेज की बात थोड़ी सी ऊपर लिख के कि नो डाउट ये अपनी जगह पे ठीक है, बट I highly believe या according to me from my perspective advantages are quite more and उसका such as this and this and this, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया। So this is how this this task 2 was to be designed. So now let's discuss the sample answers. So the first paragraph that was the intro I have written is like, a novel method that some firms implement in terms of salesman payment is that they will be paid based on the amount of sale they can have with the customers and buyers.
ओके जो भी हमें क्वेश्चन आया था हमने उसी को पैराफ्रेज कर दिया, अब थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा कि लाइक एक नया मेथड आया है, नोवल मेथड, वोकैब हो गई नोवल। सम फर्म्स इम्प्लीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के लिए फर्म्स इम्प्लीमेंट लागू किया उन्होंने सेल्समैन की पेमेंट के रूप में कि दे विल बी पेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स दे कैन हैव। वही हमारा क्वेश्चन था, बस हमने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। उसके बाद वी हैव गिवन फॉर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द ड्रॉबैक्स ऑफ सच अ ट्रेंड प्रिवेल इन इट्स पोटेंशियल मेरिट्स ड्यू टू बिलो रैशनल्स। फिक्स कर सकते हैं आप लाइन, हर आउटवे वाले में, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले में आप ये लिख सकते हैं। इस पूरी लाइन में कहीं पे भी टॉपिक की बात नहीं हुई है, ये एक जर्नल लाइन है। आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव ड्रॉबैक्स इस तरह के ट्रेंड के ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द जो हमारे डीमेरिट्स हैं उसके कंपैरेटिव। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द हमारा BP1। BP1 में उसने क्या किया, उसने आपको फिर देन दोनों ही जो ड्रॉबैक्स के पॉइंट थे ना उसके, जो भी वो नेगेटिव कहने वाला था, फॉर एग्जाम्पल उसका पहला उसने लिखा कि इट कुड बी यू नो कंपेटिटिवनेस क्रिएट कर देगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मे बी लोगों के बीच में, जो एक कलीग के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल टू गेट। उसके बारे में मान लो आपने अपना पहला ड्रॉबैक बना दिया, देन आप कनेक्टर लिखेंगे फर्दर मोर ओवर अलोंग विद दिस एंड देन आप एक और ड्रॉबैक दे देंगे बिकॉज आपको वो ज्यादा दिखा है। तो BP1 हमारा जो पूरा है वो ड्रॉबैक पे हो जाएगा। मान लो सेकेंड ड्रॉबैक हमारा ये होगा कि ये कस्टमर्स के लिए इनकन्वीनियंट होगा, बिकॉज एक मेंटेलिटी सेट हो जाएगी कि दैट अगर कस्टमर्स ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो इट कैन क्रिएट अ प्रेशर, अ बर्डन ऑन द कंज्यूमर ऑल्सो एज वेल एज ऑन द कस्टमर, बिकॉज उनको ये रियलाइज होगा कि अब अगर वो नहीं खरीदेंगे तो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी पेड। दो ड्रॉबैक आपने दिखा दिए। देन यूल मेक अ BP2। BP2 में मान लो आपने स्टार्टिंग करी कि ऑल दो, बिकॉज अभी आप अपने फेवर में नहीं है, आप डिसएडवांटेज के फेवर में थे मान लो, एंड आपने स्टार्ट करी ऑल देयर कैन बी सम पॉजिटिव्स। सम पॉजिटिव्स कुड बी कि इन अ वे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, में जो हमारे सेलर्स हैं दे विल बी यू नो मोर इनटू डूइंग वर्क, दे विल सेल मोर प्रोडक्ट्स, कंपनी का फायदा उसके थ्रू होगा जिसकी वजह से वो टैक्स वगैरह ज्यादा पे करेंगे। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी द एडवांटेजेस। बट वहीं देन आपको सेकंड अगेन ड्रॉबैक देना है टू मेक इट 70-30 का क्राइटेरिया। और मान लो आपने इसका ड्रॉबैक दिया कि कस्टमर के जो राइट्स हैं, जो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो उसके इसके थ्रू मे बी एक रीजन ये हो सकता है कि कस्टमर वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, या बहुत से लोग ऐसे हैं हु हैव द टैलेंट, है ना, जो अच्छे तरीके से सोचते हैं, तो देन दे विल नॉट थिंक ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट टू द नीडी पर्सन। वो क्या करेंगे, वो हर एक को बेचने की कोशिश करेंगे। वो हो सकता है और कई ऐसे मेथड्स यूज करे, ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करे, दैट इज नॉट पॉजिटिव एक्चुअली, जिसका रिजल्ट बाद में नेगेटिव निकले, बट दे विल डू इट। सो एनी हाउ यू विल कैटेगराइज द होल थिंग। आप इसी चीज को वाइस वर्सा भी कर सकते थे कि अगर आपने एडवांटेजेस ज्यादा दिखाने होते तो आप BP1 में दोनों ही पॉइंट एडवांटेज के देते, BP2 में आप स्टार्ट कर देते। हाउएवर अदर्स बिलीव कि एक ड्रॉबैक है एंड देन आप उसको दोबारा से एक आपका एडवांटेज देते, तो आपका 70-30 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। देन फाइनली हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या होता है, अब मान लो हमने इस पर्टिकुलर जो सैंपल जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैंने ड्रॉबैक्स को ज्यादा दिखा। सो मैं स्टार्ट करूंगी किससे, इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, टू समराइज। अनडाउटेडली इस बात में कोई शक नहीं है, पहले मैं बताऊंगी एडवांटेज जिसको मैं फेवर नहीं कर रही। एडवांटेज जो भी मैंने लिखा है कि कंपनी के लिए फायदा होगा, मैं लिखूंगी कि अनडाउटेडली कंपनी के लिए ये बिजनेस या ये जो आइडिया है अबाउट द सेलिंग कुड बी अ ग्रेट बेनिफिट। हाउएवर, एक लाइन लिखकर हाउएवर, वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी it can be extremely negative, it can be disastrous, it can be tremendous for the consumers as well as the customers who will be purchasing the product। उन दोनों के लिए ही नुकसान की बात हो जाएगी, सेलर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, बिकॉज देन उसमें कंज्यूमर बेनिफिट की बात ही नहीं होगी। इट वुड ऑल बी अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो, अपने इनकम की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही ये चीज की जाएगी। जो भी आपने ऊपर 3 पॉइंट दिया, यू कैन स्पेसिफाई देम, और यहाँ पे जाके आपका टास्क 2 जो है दैट शुड बी एंडेड।
सो दिस इज हाउ हम एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आउटवे वाला आता है तो उसको कैटेगराइज करते हैं। अगर ये नॉर्मल आ जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हम एक पैरा BP1 का एडवांटेज का, दूसरा BP2 डिसएडवांटेज करके कंक्लूजन में दोनों की बात करके समराइज कर देते। बट आउटवे में यू हैव टू बी पर्टिकुलरली श्योर कि आप उसका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करें। अगर उसने आपसे पूछा है आउटवे तो आप बताएं कि कौन सी चीज ज्यादा है, एंड देन आपका BP2 कंक्लूजन BP1 सब उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्लियर हो। एंड आपने जो थीसिस में बात लिख दी, जो आपने इंट्रो में अपना पैराफ्रेज करने के बाद क्वेश्चन थीसिस लिखी थी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, उसी से मैच करता हुआ आपका कंक्लूजन जो है वो डिजाइन हो। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो। दिस वाज टास्क 2 फॉर यू ऑल। एंड अगर किसी को भी डाउट है दे कैन चेक द शॉर्ट्स एंड द पोस्ट सेक्शन दैट आई हैव बीन पोस्टेड अबाउट द सैंपल आंसर्स। या अगर किसी को स्टिल समझ नहीं आ रहा है, आई हैव अंडरलाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स ओवर देयर इन द सैंपल, ताकि आपको स्पेसिफाई कर सके ना कोई चीज अगर रिपीट हो रही है उसमें, कुछ कनेक्टर्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की गई है, वोकैबुलरी सब आई हैव हाइलाइटेड, आप उन्हें देख सकते हैं। एंड इफ यू स्टिल फील कि कोई भी ऐसा इशू है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, काइंडली फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आपको पता ही है, आपका कमेंट आता है और नेक्स्ट वीडियो हम उसी के बारे में बनाते हैं। सो आप फ्री हो सकते हैं कि अगर आपने आज कोई क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट वीडियो यानी कि टुमारो exactly 4 PM you will get a video related to your comment. So feel free to ask guys, and do subscribe the channel, like the video, watch the complete video, refer to all other friends, and thank you, bye bye.